नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल राजू चौहान सर मैथ वाले में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 10वीं के प्रश्नावली 12.1 के प्रश्न संख्या 1 और 2 को हल करेंगे। तो बच्चों, पहला प्रश्न को हमने नोट करके रखा है। तो बच्चों, प्रश्न को पढ़ते हैं। दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर हैं। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर है। बच्चों, हमें कहा गया है कि हमें त्रिज्या ज्ञात करनी है, लेकिन जिसकी परिधि इन दोनों के योग के बराबर हो। तो बच्चों, हल करना शुरू करते हैं। पहले वृत्त की त्रिज्या R1 बराबर 19 सेंटीमीटर। बच्चों, यहाँ दो त्रिज्याएं दे रखी हैं, एक 19 सेंटीमीटर दिया, एक 9 सेंटीमीटर दिया है। तो बच्चों, पहले को हमने 19 को लिया, ठीक है बच्चों, पहले वृत्त की परिधि 2πr1 लिया है। बच्चों, यहाँ पर लिया गया है क्योंकि बच्चों वृत्त की परिधि 2πr होता है, लेकिन हमने यहाँ R1 त्रिज्या लिया है 19 सेंटीमीटर, तो इसलिए हमने यहाँ पर R1 लिखा है। बच्चों, यहाँ पर हल करते हैं। बराबर 2π, आप चाहो तो पाई का मान रख सकते हो, पाई का मान भी रखोगे तो भी आ जाएगा, लेकिन मैं यहाँ पर पाई का मान नहीं रख रहा हूँ। R1 हमारा बच्चों यहाँ पर है 19 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर हम गुणा लगाकर 19 सेंटीमीटर लिख देंगे। और बच्चों, यहाँ पर क्या करना है कि 19 का पहाड़ा 2 बार पढ़ना है, तो 2 बार पढ़ेंगे तो कितना आएगा? 19 दूना 38। बच्चों, यहाँ हमारा 38 पाई आ जाएगा। ठीक है बच्चों, 38 पाई यहाँ सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है बच्चों। तो बच्चों, दूसरे वृत्त की त्रिज्या R2 बराबर 9 सेंटीमीटर लिया है। ठीक है बच्चों, क्योंकि हमारा दूसरा है 9 सेंटीमीटर दिया हुआ था, तो यहाँ हम दूसरे वृत्त की त्रिज्या लिया है R2 बराबर 9 सेंटीमीटर। अब बच्चों, यहाँ पर दूसरे वृत्त की परिधि 2πr2 लिया क्योंकि हमारा R2 त्रिज्या है। तो बच्चों, यहाँ पर क्या करेंगे, इसको हल करेंगे। 2π यहाँ लिख लेंगे बच्चों, R2 का मान यहाँ रख देंगे, तो R2 का मान हमारा 9 है सेंटीमीटर, तो यह 9 दूनी 18 आ जाएगा बच्चों, 18 पाई सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, हमने यहाँ माना है कि तीसरे वृत्त की त्रिज्या बराबर R है और तीसरे वृत्त की परिधि बराबर 2πr। ठीक है बच्चों, हम प्रश्नानुसार हल करेंगे। यहाँ पर मैं लिखा प्रश्नानुसार में तीसरे वृत्त की परिधि बराबर पहले वृत्त की परिधि प्लस दूसरे वृत्त की परिधि। तो बच्चों, तीसरे वृत्त की परिधि हमारा कितना है? 2πr है, तो यहाँ लिखेंगे 2πr बराबर पहले वृत्त की परिधि हमारा था कितना बच्चों? 38 पाई, तो यहाँ लिखेंगे 38 पाई प्लस दूसरे वृत्त की परिधि हमारा कितना था बच्चों? 18 पाई, तो यहाँ लिखेंगे बच्चों 18 पाई। ठीक है बच्चों, तो यहाँ हो जाएगा, यहाँ लिखेंगे बच्चों R बराबर 38, 18 को जोड़ेंगे तो 56 पाई हो जाएगा हमारा यहाँ पर। ठीक है बच्चों, 56 पाई बटा 2 पाई यहाँ हो जाएगा हमारा। अब यहाँ 2 पाई से भाग दे देंगे तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, और 2 से भाग देंगे तो बच्चों 28 बार जाएगा, 28 दूना 56 होता है, तो R बराबर हमारा कितना आ जाएगा? 28 सेंटीमीटर। समझ में आया बच्चों? यही हमारा आंसर है। अब बच्चों, हम प्रश्न संख्या 2 को हल करेंगे। बच्चों, प्रश्न संख्या 2 में दिया है दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर हैं। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर है। बच्चों, पहले सवाल में परिमाप दिया था, यानी परिधि दिया था, और इसमें क्षेत्रफल दिया है, और इसमें भी कहा है बच्चों त्रिज्या ज्ञात करने के लिए। यहाँ त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो बच्चों, यहाँ पर भी दो क्रमशः जो दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है हमारा? त्रिज्याएं दे रखी हैं, तो एक बच्चों R1 होगा, एक R2 होगा। ठीक है बच्चों, तो बच्चों अब हल करना शुरू करते हैं। कहा कि पहले वृत्त की त्रिज्या R1 बराबर 8 सेंटीमीटर है, और बच्चों यहाँ पर लिखेंगे पहले वृत्त की क्षेत्रफल बराबर πr² होता है, तो यहाँ पर R1 है इसलिए यहाँ पर भी R1 होगा। बच्चों, यहाँ भी पाई का मान हम नहीं रखेंगे, पाई को लिख लेंगे ताकि आसानी से हल हो जाए। आप चाहो तो पाई का मान 22/7 रख सकते हो, तो हम R1 के जगह पर 8 का होल स्क्वायर कर देंगे, यहाँ पर गुणा लगाएंगे, 8 का होल स्क्वायर पाई गुणे 8 को 2 बार गुणा करेंगे बच्चों, 8 गुणे 8, 8 8 64 हो जाएगा,
बराबर यहाँ कितना होगा बच्चों हमारा 64 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि बच्चों यहाँ पर स्क्वायर इसलिए लगाया है सेंटीमीटर स्क्वायर क्योंकि क्षेत्रफल स्क्वायर में आता है। ठीक है बच्चों। दूसरे वृत्त की त्रिज्या R2 बराबर 6 सेंटीमीटर है। ठीक है बच्चों, क्योंकि यहाँ पर त्रिज्या 6 सेंटीमीटर दूसरे में दिया हुआ था, इसलिए यहाँ पर 6 सेंटीमीटर होगा। बच्चों दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल पाई R2 स्क्वायर होगा, क्योंकि यहाँ पर त्रिज्या हमने R2 माना है तो यहाँ पर R2 लिखा है स्क्वायर, क्योंकि वृत्त का क्षेत्रफल होता है बच्चों पाई आर स्क्वायर होता है, तो यहाँ पर हमने 2 माना इसलिए यहाँ पर 2 लिखा है। बराबर बच्चों हमारा यहाँ पर क्या होगा, पाई यहाँ लिख लेंगे गुणे R2 त्रिज्या हमारा 6 है तो 6 का होल स्क्वायर लगा देंगे बच्चों। यहाँ पर हो जाएगा पाई गुणे 6 यानी 6 6 36 हो जाएगा बच्चों। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 36 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि बच्चों क्षेत्रफल अभी बताया मैंने कि स्क्वायर में होता है, तो इतना हमारा आ जाएगा बच्चों। तो बच्चों हमने यहाँ माना है कि तीसरे वृत्त की त्रिज्या बराबर R है और तीसरे वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर होता है बच्चों, तो हमने यहाँ नोट कर लिया है। अनुसार तीसरे वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पहले वृत्त का क्षेत्रफल प्लस दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल। तो बच्चों तीसरे वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर है, पाई आर स्क्वायर बराबर पहले वृत्त का क्षेत्रफल बच्चों आया है 64 पाई प्लस दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल बच्चों आया 36 पाई। बच्चों यहाँ पाई आर स्क्वायर को नोट कर लेंगे, लिख लेंगे यहाँ पर, और 64 प्लस 36 को जोड़ेंगे तो 100 पाई हो जाएगा हमारा बच्चों। यहाँ पाई को नोट कर लेंगे और इधर क्या करेंगे, पाई से पाई कैंसिल कर देंगे, तो यहाँ बचेगा बच्चों कितना, आर स्क्वायर बराबर 100 आएगा। बच्चों यहाँ पर आर बराबर जब पावर हटाते हैं तो वर्ग बन जाता है, तो 100 को इसके अंदर लिखेंगे। आर बराबर बच्चों कितना होगा, 10 दहाम 100, तो 10 गुणे 10 बराबर एक जोड़ा बच्चों यहाँ बन रहा है। तो एक जोड़ा मतलब वर्गमूल में क्या होता है कि एक जोड़ा बनता है उसमें से एक लेते हैं, तो यहाँ 10 होगा बच्चों। ये हमारा आंसर आ गया बच्चों, 10 हमारा त्रिज्या होगी बच्चों। तो अगर यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। धन्यवाद।